यहाँ दो दो अमृत एक साथ सुनने को मिलेंगे, दो अमृतों का एक साथ लाभ होगा। आप कहेंगे कैसे? तो कहा, एक तो भगवान का चरणामृत। गंगा जी क्या है? भगवान के चरण से निकली है, तो गंगा चरणामृत है। और श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के मुख से निसृत है। भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को सुनाया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया, वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को सुनाया और श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित जी को सुनाया। उसी सभा में बैठे हुए श्री सूत जी महाराज और सूत जी के द्वारा यह संवाद नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 महात्माओं के मध्य या श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह प्रारंभ हुआ था। वही सूत और सौनक के संवाद के रूप में यह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा जो हमको प्राप्त हुई है। बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ पहले भागवत जी को जाने। भागवत को जानने के लिए क्या करना चाहिए? का पहले इसके इष्ट को जाने। इसके इष्ट कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण के जो इष्ट देवता है वह भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही इसमें विशेष रूप से बताया गया है। जीव कैसे भगवान से जुड़े या इसमें दर्शन कराया गया है। श्रीमद् भागवत के 6 अध्याय पद्म पुराण में महात्म्य के रूप में वर्णित थे। उन 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के महात्म्य बताया गया है। और स्कंद पुराण में भी 4 अध्याय में श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन है। तो स्कंद पुराण और श्रीमद् पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन है, सबसे पहले 6 अध्याय हम जो पद्म पुराण में है उसका श्रवण करेंगे और उसका दर्शन करेंगे। पद्म पुराण में श्री वेद व्यास जी महाराज ने जो महात्म्य वर्णन किया है। महात्म्य क्या होता है? का किसी की महिमा को हम जाने, बिना जाने किसी से प्रेम नहीं होता। जब तक कोई जान पहचान नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं होगा। विश्वास कब होता है? जब किसी के बारे हम जान जाते हैं। बिना परिचय के किसी पर विश्वास होगा क्या? आप कहीं जा रहे हो, स्टेशन पर बैठे हो और वहां कहीं आपको हटकर के कहीं जाना हो और आपका थैला, आपका सामग्री रखी हुई हो, आप किसी को सौंपना चाहें कि भैया थोड़ी देर के लिए हमारा थैला देके रहना, क्या आप अपरिचित व्यक्ति को वो थैला दे सकते हैं? आप बैठे रहेंगे, आप हिलके वहां से नहीं जाएंगे। और वहीं स्टेशन पर महाराज जी कहीं दिखाई पड़ जाए, आप कहेंगे महाराज जी तो आप तो हमसे परिचित हैं, आप थोड़ा मेरा ये थैला देखना, मैं अभी आ रहा हूं। क्योंकि आप हमको जानते हैं, परिचित हैं। जब परिचय होगा तभी प्रेम होगा, तभी विश्वास होगा और विश्वास ही प्रेम की नींव है। जहां विश्वास नहीं वहां प्रेम नहीं होता। साहब, प्रेम कहां होता है? जहां विश्वास होता है। भगवान में भी प्रेम तभी होगा जब भगवान में विश्वास होगा। जब तक विश्वास नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की चौपाई है। हम लोग भागवत के श्लोक और चौपाई साथ साथ श्रवण करेंगे तो आपको समझने में, सुनने में ज्यादा आनंद आएगा। हमारे साथ गुनगुनाएंगे। जाने बिनु न होहि परती, जाने बिनु होहि परती, जाने बिनु न होहि परती, जाने बिनु न होहि परती, बिनु परती
तो भागवत का महात्म्य इसलिए बताया गया है ताकि हम भगवान को जाने, और एक बार ठीक से जान जाएंगे तो प्रेम होना स्वाभाविक है। भागवत का जो प्रथम श्लोक है मंगलाचरण का, आप सब बड़ी श्रद्धा से हमारे साथ बोलिए, जिससे आपको भागवत में श्रद्धा हो, विश्वास हो और प्रेम हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। आप सब जो हमारे यजमान बनकर के बैठे हैं, सुखताल धाम की भूमि पर जो लोग हैं वह भी गाए, और जो कथा को श्रवण करने के लिए अनुष्ठान लेकर के अपने अपने घर में श्रवण कर रहे हैं, वह बड़े श्रद्धा से नियम के साथ या श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें और भागवत का मंगलाचरण हमारे साथ गाएं और गुनगुनाएं। सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान का परिचय कराया गया है। भगवान क्या है कहा, पहले उनके स्वरूप का परिचय कराया, उनका स्वरूप कैसा है। दूसरा परिचय उनके स्वभाव का परिचय कराया गया, उनका स्वभाव कैसा है। तीसरा वह करते क्या है, तीन चीजें बताई गई। तो भगवान का स्वरूप कैसा है का सत चित आनंद स्वरूप भगवान है। कैसे है ठाकुर जी, सत है, भगवान ही सत्य है। जो त्रिकाल में सत्य हो उसी को सत्य माना जाता है। यह संसार जब नहीं था तब भी भगवान थे, यह संसार है तब भी भगवान है, और यह संसार नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे। उसको कहते त्रिकालावादित सत्य, तीनों काल में एक जैसे रहते हैं। संसार है तब भी भगवान है, नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे। इसीलिए किसी के प्राण निकल जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। भगवान ही सत्य है, संसार सत्य नहीं कहा जाता। संसार को भगवान ने निर्माण किया, कुछ समय तक है, उसके बाद में संसार को सत्य नहीं माना। सत्य क्या है तो कहा ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, भगवान सत्य है, श्री कृष्ण सत्य है, श्री राम सत्य है। तो भगवान का पहला स्वरूप सत्य और दूसरा स्वरूप चैतन्य, सदैव प्रकाश स्वरूप है भगवान। भगवान को किसी से प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह सदैव प्रकाशित है और सब में प्रकाशित है। वह जड़ में भी है, चैतन्य में भी है, सर्वदा है, प्रकाशित है। और भगवान प्रकाशित है इसीलिए संसार प्रकाशमान है। अगर भगवान प्रकाशित न हो तो संसार भी प्रकाशित नहीं होगा। ये जो भी दिख रहा है सब भगवान के प्रकाश का ही प्रकाश है। तो भगवान ही चैतन्य स्वरूप है। और तीसरा आनंद,
ये आनंद शब्द बहुत बढ़िया शब्द है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे आनंद न चाहिए हो। हर व्यक्ति सुबह से रात्रि तक, शाम तक एक ही काम करता है, क्या का जिससे आनंद मिल जाए। वह आनंद की खोज में ही घूमता है। हर व्यक्ति को आनंद चाहिए, लेकिन वह आनंद खोजता गलत जगह है। जहां आनंद खोजना चाहिए वहां आनंद नहीं खोजता है। जहां स्वयं में आनंद नहीं है वहां आनंद खोजता है। संसार की वस्तु में आनंद खोजेगा, संसार के व्यक्ति में आनंद खोजेगा, तो जहां आनंद है ही नहीं वहां आनंद मिलेगा कहां से। संसार की किसी भी वस्तु में वस्तुतः आनंद नहीं है। यहाँ का जो आनंद है वह क्षणिक आनंद है। बढ़िया वस्त्र पहने और कहा आनंद आ गया। नया वस्त्र पहना तो आनंद आता है ना, लेकिन वह आनंद टिकता कितने दिन है। कहा जब तक वह वस्त्र गंदा नहीं हो जाता। नया पहना था तो अच्छा लग रहा था और वही वस्त्र गंदा हो गया तो उसी वस्त्र से घृणा हो जाती है। वही वस्त्र हमको जो सुख दे रहा था वही फट जाए, पुराना हो जाए तो उसी में हमको दुख लगने लगेगा। तो इसका मतलब वस्त्र में आनंद नहीं था। वह आनंद अंदर से जो आभास हुआ, वह जो सुख प्राप्त हुआ अंदर से जो आया, वस्तुतः जो आनंद था हमारे अंदर था, वस्त्र में नहीं था। बढ़िया भोजन किया, कहा महाराज आनंद आ गया, लेकिन वह भोजन कितना समय तक आनंद देता है। कहा जब तक पेट न भर जाए तब तक। बोलो राधे राधे। पेट भरने के बाद चाहे जितनी बढ़िया खीर बनी हो और आपसे प्रेम से आकर के कोई कहे महाराज एक चम्मच ले लीजिए, तो आप क्या कहेंगे? अब नहीं चाहिए, पेट भर गया। और कोई बहुत जिद करके डाल दे थाली में आपका प्रिय पसंद भोजन, आप क्या करेंगे? आप नाराज हो जाएंगे। पूछे भैया अरे आपको तो बहुत प्रिय है, आपको तो इसमें आनंद आता है, फिर नाराज क्यों हो रहे हैं? कहा आनंद आता है जब तक पेट नहीं भरा था तब तक आनंद आ रहा था, पेट भरने के बाद फिर इसमें आनंद नहीं रह जाता। इसका मतलब भोजन में आनंद नहीं था, आनंद था हमारी भूख में। भूख थी इसलिए उसमें आनंद आ रहा था। जैसे ही भूख समाप्त हो गई वह आनंद भी समाप्त हो गया, क्योंकि संसार की वस्तु में वस्तुतः आनंद नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमा, ऐसे घट घट राम को भैया दुनिया देखत ना। वह आनंद जो हम बाहर खोज रहे थे, बाहर आनंद नहीं है। जो बाहर से आनंद आया है वह क्षणिक आनंद है। जो आनंद अंदर से आता है वह आनंद हृदय को आनंदित कर देता है, और हृदय को ही नहीं हमारे जीवन को भी आनंदित कर देता है। लेकिन वह आनंद हृदय से आनंद होना चाहिए। तो भगवान ही आनंद स्वरूप है। आप कथा सुनते हैं, आनंद आता है। अगर आनंद ना आता होता तो आप कथा में जाकर के नहीं बैठते महाराज। अपना समय बर्बाद करने के लिए कथा में थोड़े कोई जाता है। अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, धन खर्च किया, यहां आकर के जमीन में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें आनंद मिला है। कभी न कभी हमने आनंद का अनुभव किया है, वही आनंद हमें बार बार खींच करके लाता है। चलो कथा में बैठो, क्योंकि यहाँ आनंद मिला था, फिर आनंद मिलेगा। 7 दिन के लिए अपना घर, परिवार, फैक्ट्री, मकान, दुकान सब छोड़ के यहाँ पर आके बैठ गए। क्यों? हमें आनंद प्राप्त होगा। आनंद कौन है? तो कहा श्री कृष्ण ही आनंद है।
श्री राम ही आनंद है, क्योंकि संसार में आनंद कहीं नहीं है। आनंद जब भी मिलेगा तो भगवान के भजन से ही मिलेगा। सत चित और आनंद स्वरूप सिर्फ भगवान का ही है। भगवान करते क्या है तो कहा उनका काम है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और उसका संहार कर देना, ये भगवान का कार्य है। और आश्चर्य की बात यह है, भगवान ने जब संसार बनाया तो भगवान बड़े प्रसन्न नहीं थे, बहुत ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। संसार का पालन किया तो भगवान को अभिमान नहीं आया कि मैं संसार का पालन करता हूं, और संसार को जब नष्ट कर दिया तो भगवान को शोक नहीं हुआ, भगवान को दुख नहीं हुआ। जो आनंद संसार को बनाते समय था वही संसार के पालन करते समय रहा, और वही संसार का जब नाश हो गया तब भी भगवान को आनंद में कोई कमी नहीं आई। भगवान का चित्र जब बनाया जाता है तो भगवान के अधराधरों पर मुस्कान ही दिखाई पड़ती है। भगवान का भी मुस्कुराता हुआ चित्र देखा होगा आपने, भगवान हर क्षण मुस्कुराते रहते हैं। श्री राम जी के चरित्र में देखिए, प्रसन्नताम यान गताभिषेकस तथा नमले वनवास दुःखकथा मुखाम मुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान को शोक नहीं होता। जो राज्य के मिलने में आनंद था वही आनंद भगवान जब वन में जा रहे हैं उस समय भी वही आनंद दिखाई पड़ता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और भगवान का स्वभाव कैसा है? का तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। ये ताप क्यों आते हैं जीवन में? कहा व्यक्ति का पाप जब बढ़ता है तो वह पाप ही दंड देने के लिए ताप के रूप में व्यक्ति को प्राप्त होता है। मनुष्य का पाप वही ताप बनता है और उस ताप से ही व्यक्ति को संताप की प्राप्ति होती है। संताप माने दुख। किसी ने हमसे पूछा, महाराज ये कोरोना महामारी कब समाप्त होगी? किसी ने प्रश्न किया तो मैंने निवेदन किया, इस पृथ्वी पर जब तक पाप होते रहेंगे, जब तक गौ हत्या होती रहेंगी, जब तक हत्याएं होती रहेंगी, जब तक छोटी छोटी बालिकाओं के साथ दुराचार होता रहेगा, तब तक ऐसी ऐसी बीमारियां आती रहेंगी। कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है। ये कोरोना महामारी जो आई हुई है कहीं बाहर से नहीं आई। मनुष्य का पाप ही जब बढ़ा है पृथ्वी के ऊपर तो वो पाप ही ताप के रूप में आता है, रोग के रूप में आता है, और वह पाप संताप देकर के जाता है, दुख देकर के जाता है, अपने पीछे न जाने कितने लोगों को रोता हुआ छोड़ के चला जाता है। तो भगवान श्री हरि की शरण में आने से तीन प्रकार के ताप समाप्त होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। ये तीनों ताप श्री कृष्ण की शरण में आने से समूल समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम, ऐसे श्री हरि को मेरा बारंबार प्रणाम है। कहा महाराज प्रणाम करने से क्या मिलता है? कहा प्रणाम करने से जीवन में परिणाम बदल जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये सूत्र है, प्रणामो दुख शमनः। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है, उसमें वर्णन आता है प्रणाम करने से क्या होगा। का प्रणामो दुख शमनः,
बार बार प्रणाम करने से हमारे जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा। भगवान को प्रणाम करिए, जहां रहे वहीं से प्रणाम करें और बारंबार प्रणाम करें। हे हरि, हम आपके हैं और प्रणाम अभिमान से नहीं, प्रणाम विनम्रता से हो। हे ठाकुर जी, हम जैसे भी हैं वैसे आपके हैं। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, लायक हैं, नालायक हैं, जैसे भी हैं हम आपके हैं। और जब हम हृदय से प्रणाम करेंगे तो भगवान उस प्रणाम को स्वीकार कर लेंगे। प्रणाम भगवान ने अगर स्वीकार कर लिया तो परिणाम आएगा प्रणामो दुख शमनः। भगवान दुख को दूर कर देंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। इस ग्रंथ के जो इष्ट हैं वह भगवान श्री कृष्ण हैं। इस ग्रंथ के जो आचार्य हैं वह श्री सुखदेव भगवान हैं। तो दूसरा श्लोक जो मंगलाचरण में आया वह सुखदेव भगवान का आया। आइए हम सब सुखदेव भगवान को भी प्रणाम करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दूसरे श्लोक में जो इस ग्रंथ के आचार्य देव है उनका प्रणाम किया, उनको वंदन किया। जिनका अभी कोई संस्कार नहीं हुआ है, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान कितने वर्ष मां के गर्भ में रहे? 12 वर्ष। व्यास जी कहते हैं बेटा गर्भ से बाहर आओ, मां को पीड़ा हो रही है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं मैं जन्म नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो भगवान विष्णु की माया है, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान श्री हरि की माया ने विश्व को भ्रमित करके रखा है, भगवान से दूर करके रखा है। इसलिए मुझे जन्म नहीं लेना है, अवतार नहीं लेना है। व्यास जी कहते हैं बेटा तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा है। सुखदेव भगवान कहने लगे पिताजी मुझे एक वचन दीजिए, मैं अवतार लेने के लिए, जन्म लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप ये आशीर्वाद दें जन्म लेने के बाद विष्णु की माया अपना प्रभाव मेरे ऊपर नहीं डालेगी। और व्यास जी तो भगवान के अंशावतार हैं। व्यास जी ने आशीर्वाद दिया बेटा मेरा आशीर्वाद है भगवान विष्णु की माया अपने जाल में तुमको नहीं फंसाएगी, तुम जन्म लो। जन्म लिया है और जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चल पड़े। अपेत कृत्यम, अपेत कृत्यम माने कोई भी संस्कार नहीं हुआ है। यज्ञोपयुक्त संस्कार नहीं, मुंडन संस्कार नहीं, विद्यारंभ संस्कार नहीं, और यहां तक कहा कि नालोक छेदन संस्कार जो पहला संस्कार होता है वह संस्कार भी नहीं हुआ है। तो बच्चे का जन्म होता है ना, तो पहला होता है संस्कार जो धाय के द्वारा किया जाता है, नालोक छेदन संस्कार। बच्चे की नाल काटी जाती है। कहा वह नालोक छेदन संस्कार भी सुखदेव जी का नहीं हुआ है। वह अपने नाल के साथ में ही घर से निकल पड़े। वृद्धावस्था में एक पुत्र का जन्म हुआ और वह पुत्र भी जन्म लेते ही वन की ओर चल पड़ा। यह देख करके श्री वेदव्यास जी महाराज कहने लगे बेटा 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 सुखदेव
बेटा सुखदेव आवाज लगाते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। आगे आगे सुखदेव जा रहे हैं, पीछे श्री वेद व्यास जी महाराज जा रहे हैं। उत्तरेति तन्मयतया तरवो विनेदु। और सुखदेव जी महाराज जब चले तो सुखदेव जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि माया का बंधन, ममता का बंधन काटना बहुत बड़ी बात है। यह बंधन उसी से कटता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। सुखदेव जी महाराज चले हैं वन को, वेद व्यास जी आवाज लगाते रहे। रास्ते में वृक्षों ने जवाब दिया, हे व्यास जी क्या कर रहे हैं आप? ये आपका पुत्र वन को जा रहा है, इसके द्वारा विश्व का कल्याण होगा, विश्व का हित होगा, आप इसके लिए चिंता न करें। व्यास जी पता है आपका ये पुत्र जगत का हित करेगा, जगत का कल्याण करेगा। श्री वेद व्यास जी महाराज वहां से वापस चले आए, अपने सम्याप्रास आश्रम सरस्वती नदी के किनारे बद्रीनाथ धाम में आकर के बैठ गए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वन को चले गए। ऐसे श्री सुखदेव भगवान को हम सब बारंबार प्रणाम करें। सुखदेव भगवान साक्षात सुखताल की भूमि पर विराजमान रहते हैं और हम सबकी कथा में विराजमान होकर के इस व्यासपीठ पर बैठ करके हम सब श्रोताओं को, क्योंकि आप सब श्रोता नहीं, हम भी आपके साथ श्रोता हैं, हम वक्ता बनकर के मंच पर नहीं बैठे, जैसे आप वहां बैठे वैसे ही हम यहां बैठे। और बोलने वाला ऊपर से बोल रहा है, ठाकुर बोल रहा है, क्या बोलना है क्या सुनना है वो ठाकुर जी जाने। हम सब लोग तो उन्हीं की गोद में शरण में बैठे हैं। पहला इष्ट को वंदन किया, दूसरा आचार्य को वंदन किया, क्योंकि आचार्य में अगर श्रद्धा नहीं होगी तो हमको ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। तीन लोगों में श्रद्धा हमारी बहुत आवश्यक है। पहली श्रद्धा इष्ट में श्रद्धा हो, हमारे जो इष्ट देवता है उनके प्रति हमारा भाव बने। मेरा आप सबसे आग्रह है, सभी प्रेमी जो बाहर से सुखताल धाम आए हैं, आप लोग जपमाली तो लाए ही होंगे, क्योंकि प्रायः सभी भगवान के भक्त हैं, माला जपमाली सब लोग लाए होंगे। कल से कथा में, क्योंकि अपना कथा का जो अनुष्ठान है वो कल से विशेष रूप से प्रारंभ होगा। आज के कथा में सबसे पहले प्रातःकाल नांदी मुख श्राद्ध का पूजन किया गया। यज्ञशाला में भगवान गणेश माता गौरी का पूजन किया गया, कलश का पूजन हुआ। उसके बाद हम सब लोगों ने शोभा यात्रा जल यात्रा की और आज का दिन महात्म्य के रूप में ही रखा गया है। आज हम सब लोग सिर्फ कथा का महत्व जानेंगे और कथा कैसे सुननी चाहिए यह सीखेंगे। और उसके बाद में 7 दिन तक इस श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ का हम सब लोग दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा